नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक, जननायक और एक ऐसे नैतिक दार्शनिक के बारे में। जब वो पैदा हुए तब भारत पूरी तरह अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था और जब उनकी मृत्यु हुई तब भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हो चुका था। हम बात करने जा रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका आप समर्थन कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही हम चर्चा करेंगे गांधी और मार्क्स के विचारों के समानता और अंतर के बारे में भी। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी के बारे में एक बात कही थी कि आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से ये विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस का ऐसा कोई व्यक्ति कभी धरती पर आया था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में जन्मे गांधी एक वैश्य हिंदू परिवार में पले बढ़े थे। गांधी ने लंदन से कानून का प्रशिक्षण लिया और जून 1891 में 22 साल की उम्र में उन्होंने बैरिस्टर के रूप में अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू की। 2 वर्ष बाद उन्होंने एक भारतीय व्यापारी के केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। वो 21 साल तक साउथ अफ्रीका में रहे। वहां उन्होंने भारतीयों को दुख और अपमान का जीवन बिताते हुए देखा। सिविल राइट्स के लिए एक अभियान में अहिंसात्मक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया। गांधी जी ने वहीं से सत्याग्रह की शक्ति को आजमाने की शुरुआत की। गांधी जी 1915 में 45 वर्ष की आयु में भारत वापस लौट आए। यहाँ पर भी भारतीयों की दीनहीन दशा का पता लगाने के लिए उन्होंने देश का दौरा किया और जल्द ही ओवर टैक्सेशन और भेदभाव के विरोध में किसानों और मजदूरों को संगठित करना शुरू किया। 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप को संभालने के बाद गांधी ने गरीबी को कम करने, महिलाओं को अधिकार दिलाने, धार्मिक और जातीय टॉलरेंस को विकसित करने के लिए और अनटचेबिलिटी जैसी अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के साथ साथ देश भर में स्वराज और स्वशासन प्राप्त करने के लिए कई अभियानों को चलाया। 1930 में गांधी जी ने अपने 18 अनुयायियों के साथ गुजरात के बने हुए साबरमती आश्रम से दांडी तक 200 मील की पैदल यात्रा की। वहां उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा और 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन को भी लीड किया। 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वाधीनता तो मिली, लेकिन देश के 2 टुकड़े हो गए। राष्ट्रीय एकता के विचार का समर्थक होने के नाते उनके दिल को गहरी ठेस पहुंची। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। देश के लोग उन्हें राष्ट्रपिता अथवा बापू के नाम से याद रखते हैं। उनके ऊंचे चरित्र और आध्यात्मिक झुकाव को देखते हुए रविन्द्रनाथ ने उन्हें महात्मा यानी महान आत्मा के नाम से संबोधित किया। महात्मा गांधी एक मौलिक विचारक थे जिनके विचारों को बाद में गांधीवाद के रूप में पहचाना गया। ठीक उसी तरह पश्चिम में एक मौलिक विचारक हुए कार्ल मार्क्स। विचारों से आज 2/3 विश्व के लोग प्रभावित हैं। महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों ने ही आधुनिक युग में जन्म लिया। दोनों ने ही उम्मीद दिखाई कि मानवीय विकास की फाइनल फेज में वर्ग विहीन यानी क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी का उदय होगा। दोनों ने ही दबे कुचले और असहाय लोगों को अत्याचार का विरोध करने, अपने अधिकारों के लिए लड़ने और एक ऐसे समाज के बारे में सोचा जो समानता पर आधारित होगा। यही कारण है कि कई लोग गांधी और मार्क्स के विचारों को कभी कभी एक जैसा मान लेते हैं, क्योंकि दोनों ही अराजकतावादी यानी एनार्किस्ट थे। अगर गौर से देखा जाए तो मार्क्स और गांधी में वैसा ही अंतर है जितना मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म में है। गांधी जी ने अपने विचारों की प्रेरणा मार्क्स से नहीं ली, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और नैतिक परंपराओं से ली है। अगर देखा जाए तो गांधी जी मूल रूप से अध्यात्मवादी थे, वहीं दूसरी ओर मार्क्स भौतिकवादी। गांधी जी ने लोगों से ये अपील की कि धर्म की विकृत रूपों को त्याग कर उसके सार तत्व पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म व्यक्ति को नैतिकता और मोरालिटी देता है। वहीं मार्क्स धर्म को ही आम लोगों के लिए एक नशे की घुट्टी की तरह मानते हैं। उनका मानना है कि धर्म एक अफीम है जिसका इस्तेमाल समाज के धनवान अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए करता है। वो स्वयं तो अमीर होता जाता है और जनसाधारण को धर्म के ऐसे नशे में डुबो देता है जिससे वो कभी उबर नहीं पाता। जैसे कि संतोष ही परम सुख है,
क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। और आगे देखा जाए तो गांधी जी का विचार था कि जब सभी मनुष्य अहिंसा की भावना से प्रेरित होंगे तब कोई किसी को सताएगा नहीं, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा और देश में सत्ता का विरोध करने के लिए सत्याग्रह का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मार्क्स ये मानते हैं कि धनवान या सत्ता कभी भी नैतिक दबाव या हृदय परिवर्तन से नहीं प्रभावित होती, उन पर केवल हिंसापूर्ण क्रांति ही असर डालती है। मार्क्स वायलेंट रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। गांधी जी ऐसे समाज के बारे में सोचते हैं जहां सभी अपने अपने स्वभाव और क्षमताओं के आधार पर अपना काम पूरा करेंगे। गांधी जी डिग्निटी ऑफ लेबर में विश्वास रखते थे। अगर मार्क्स की माने तो समाज वर्ग तभी हटाए जा सकते हैं जब कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। इस तरह कोई भी निजी संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य की जरूरत नहीं रहेगी। गांधी जी वर्गों के बीच सहयोग की यानी कोऑपरेशन की बात करते थे। वहीं दूसरी तरफ मार्क्स वर्ग संघर्ष यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है। गांधी जी ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसके लोग हाईली मॉरल होंगे और सेल्फ डिसिप्लिन्ड होंगे, मतलब वे इतने अच्छे होंगे कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझेंगे, इसलिए किसी स्टेट या पुलिस की जरूरत नहीं रह जाएगी। मार्क्स एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें सभी अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेंगे और हर एक को उसकी जरूरत के अनुसार मिलेगा। इस तरह समाज में न तो कोई बहुत अमीर बनेगा और ना ही कोई भूखा मरेगा। पूरे समाज में समानता होगी और सभी खुशहाल जीवन जिएंगे। इन सभी मतभेदों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि गांधी जी और मार्क्स के विचारों में एलिमेंटल डिफरेंस है और दोनों पीड़ित मानवता के उत्थान के लिए अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। जहां गांधी जी नैतिकता से प्रेरित राजनीति के समर्थक हैं, वहीं मार्क्स ने वर्ग संघर्ष और समाजवादी क्रांति का समर्थन किया है। भारत जैसे देश में हम चाहे मार्क्स की शिक्षाओं से कितने ही प्रभावित क्यों न हों, लेकिन गांधी जी की शिक्षाओं का यहाँ अपना स्थान हमेशा रहेगा, जिसकी अनदेखी कभी नहीं की जा सकती।